चीन अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता पर चोट करते हुए उसकी जमीन कब्जा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ताज़ा मामला नेपाल का है। अच्छे संबंधों के बावजूद चीन ने नेपाल की सीमावर्ती जिले दोलखा की सीमा पर लगे पिलर गायब कर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी चीन नेपाल के कई अन्य सीमावर्ती इलाकों में ऐसी हरकत कर चुका है और नेपाल की धरती पर स्थायी निर्माण और सड़क बना चुका है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसा दोलखा जिले के बिगू गांव में हुआ है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की सूचना विदेश मंत्रालय को दे दी है। वो चीन से इस बाबत वार्ता करेगा। आपको बता दें कि नेपाल और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण दोनों पक्षों की रजामंदी से 1960 में हुआ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच 1961 में सीमा समझौता हुआ और सीमा पर पिलर लगाए गए। इस समझौते के बाद दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में कई बदलाव हुए, लेकिन सीमा रेखा नहीं बदली। बाद के वर्षों में दोनों देशों की सीमा पर 76 परमानेंट पिलर भी खड़े किए गए, लेकिन अब चीन यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले सितंबर 2020 में चीन ने नेपाल की सीमावर्ती हुमला जिले में नेपाली जमीन पर कब्जा करते हुए वहां पर 11 इमारतें और सड़क निर्माण कर लिया था। नेपाल ने जब इस पर आपत्ति जताई तो चीन ने उसे अनसुना कर दिया, कहा कि उसने अपनी जमीन पर निर्माण किया है। इसके बाद नेपाल में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। काठमांडू में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन कर लोगों ने चीनी विस्तारवाद को रोकने की मांग की। विपक्षी दल नेपाल कांग्रेस ने भी विरोध जताया, लेकिन सीमा पर कब्जे की स्थिति बनी रही। मौके से आई रिपोर्ट से पता चला कि चीन ने हुमला में सीमा को दर्शाने वाले पिलर हटाकर जमीन पर कब्जा किया। वहां दशकों तक लगे रहे पिलर का अब आता पता नहीं है।